नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज अपन राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी पर आधारित है। आगामी रीट राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो करते हैं इसमें शुरू। क्वेश्चन नंबर एक है जिसमें एक कथन ए और कारण आर दिया है। इसमें कहा गया संत किल्हेदास गलता जयपुर। तो आपको पता है गलता तीर्थ जयपुर उत्तर भारत की रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ है जो करसनदास पैहरी ने स्थापित की थी। तो इसे उत्तर तोताद्री या मंकी वैली भी कहा जाता है। तो संत किल्हेदास ने गलता जयपुर में रामानंदी भक्ति संप्रदाय की शाखा को सुदृढ़ किया। स्थापना करने वाला है करसनदास पैहरी और इस पीठ को सुदृढ़ करने वाले हैं, मजबूत करने वाले कौन है? तो किल्हेदास, संत किल्हेदास, इन्होंने मजबूत किया था। फिर दूसरा कारण इसमें बताया गया गलता जयपुर में राम की भक्ति रागात्मिकता के रूप में की जाती है। तो राम की भक्ति किस रूप में की जाती है? रागात्मिकता के रूप में की जाती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, लेकिन आर है वो ए का कारण नहीं है, ये इसका कारण नहीं है, लेकिन बातें दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं वो देखते हैं। रामानंदी संप्रदाय की गलता जयपुर पीठ में भगवान राम की माधुर्य लक्षणा भक्ति या कह सकते हैं रागात्मिकता भक्ति की जाती है। यहाँ जुगल सरकार यानी जुगल कह सकते हैं या युगल कह सकते हैं। तो युगल यानी सीता और राम की युगल श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है। राम और सीता की युगल श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है गलता तीर्थ जयपुर में। गलता पहले गालो ऋषि की तपोस्थली थी, इसलिए इसका नाम गलता पड़ा। जयपुर के महाराजा स्वयं जय सिंह ने जिनका काल था 1699 से 1743 ईस्वी ने इस भक्ति संप्रदाय को प्रश्रय दिया। यानी गलता तीर्थ रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ, इसे प्रश्रय यानी आश्रय देने वाले शासक जयपुर के कच्छावा राजवंश में स्वयं जय सिंह थे। इन्होंने अपने राजकीय यानी स्वयं जय सिंह के राजकीय राजकवि कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट। राज सिंह ये जय सिंह के स्वयं जय सिंह के राजकवि कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट। और एक दूसरा कवि था कलानिधि। इन दोनों ने क्या किया? राम रासा नामक एक रचना लिखी। राम रासा यानी राम की रास संबंधी रचना लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के मानचित्र में चिन्हांकित जिलों का क्या महत्व है? चिन्हांकित जिले यहां दिया है, देखो ये उदयपुर जिला, यहाँ कौन सा जिला है? ये है अपन के राजस्थान के नक्शे में मानचित्र में उदयपुर जिला। इधर है ये राजस्थान मानचित्र में कोटा जिला, दो ओर से एमपी की सीमा को स्पर्श करने वाला कोटा जिला। इधर ये धौलपुर से जस्ट ऊपर का जिला है, ये है धौलपुर के उत्तर में ये भरतपुर जिला। तो 3 जिलों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ कौन कौन सी पीठें स्थापित है इसके बारे में बात है। यहाँ गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठें स्थापित है। फिर कहा यहाँ से गुप्तोत्तरकालीन सूर्य मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है यहाँ वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठें स्थापित है। और नंबर 4 है यहाँ से गुप्तकालीन सूर्य मंदिरों के भग्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अपन बात कर सकते हैं कि ये वल्लभ संप्रदाय की पीठें स्थापित है उदयपुर और कोटा और भरतपुर। उदयपुर, कोटा और भरतपुर में वल्लभ संप्रदाय की पीठें स्थापित है। इसके संबंध में और अपन फैक्ट देखते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने किसकी स्थापना की थी? अष्ट छाप की स्थापना की। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के, तो 8 शिष्य हो गए। 8 को समूह रूप से अष्ट छाप कहा जाता है। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय चलाया था और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। किसने कहा? तो विठलनाथ ने कहा था सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज। बात करते हैं वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी ने 7 उत्तराधिकारियों ने अपने अपने देव विग्रहों के नाम से विभिन्न स्थानों पर 7 पीठ स्थापित की।
वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठें स्थापित हुई? 7 पीठ स्थापित हुई, जो 5 राजस्थान में है और 2 राजस्थान से बाहर है। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में पीठें कौन कौन सी स्थापित हुई? तो प्रथम पीठ मथुरेश जी का मंदिर। मथुरेश जी का मंदिर कहाँ है? तो यह है कोटा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पर आधारित, तो ध्यान रखना, ये नोट कर लेना अपने रजिस्टर में, और विशेष एग्जाम से पहले एक बार इनको ध्यान से पढ़ लेना। प्रथम पीठ वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है मथुरेश जी का मंदिर कोटा में। दूसरी पीठ है विठलनाथ जी नाथ द्वारा, विठलनाथ जी नाथ द्वारा, वैसे ये राजसमंद में है। और तृतीय पीठ द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली, द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली। और विठलनाथ यहां दिया है, तो ये विठलनाथ नाथ द्वारा ना श्रीनाथ जी का मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? श्रीनाथ जी का। और तीसरा है द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद में। और पांचवी और सप्तमी पीठ है वो क्रमशः गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी, गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी का मंदिर यह भरतपुर जिले में स्थित है। यानी वल्लभ संप्रदाय की 2 पीठें भरतपुर जिले में स्थित है। एक तो मंदिर है गोकुल चंद्र जी का मंदिर और दूसरा है मदन मोहन जी का मंदिर। तो भरतपुर में एक कामवन और एक कामा, ये 2 तहसील है। यहाँ पर कामवन और कामा नामक एक ही स्थान है, यहाँ पर स्थापित है ये। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान से बाहर 2 पीठें है, वो राजस्थान से बाहर है। एक तो नंबर 4 की चतुर्थ पीठ, चौथे नंबर की गोकुलनाथ जी का मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। और छठी पीठ है वो बालकृष्ण जी का मंदिर है, वो सूरत गुजरात में। ये 2 पीठ है वो राजस्थान से बाहर है, बाकी 5 है वो राजस्थान में स्थित है। तो वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में कौन कौन सी पीठें हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखना है इनका। जयपुर नगर अपने नगर नियोजन में निम्न में से किस से समतुल्यता प्रकट करता है? जयपुर नगर अपने नगर नियोजन के लिए किसके समान है, समतुल्य है? तो ध्यान रखना, खुरासान इराक, गिजा मिस्र और कैंटन चीन और बगदाद इराक। तो इसमें किसके समतुल्य है अपने नगर नियोजन के लिए? तो अपन बात करते हैं इसमें कैंटन चीन, एक तो कैंटन चीन का शहर और बगदाद इराक का शहर, इन दोनों के समतुल्य है जयपुर का नगर नियोजन। तो 2 और 4 इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है। सोई जय सिंह यानी कौन सा नगर बसाया? जयनगर। जयपुर का प्राचीन नाम था जयनगर, ये बसाया था। और इसकी नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट जयपुर नगर की नींव किसके द्वारा रखवाई गई? तो इनके राजगुरु थे। सोई जय सिंह के राजगुरु कौन थे? सोई जय सिंह के राजगुरु थे पंडित जगन्नाथ सम्राट। इनके द्वारा जयपुर नगर यानी पहले नाम था जयनगर, इसकी नींव रखवाई थी। जयपुर नगर की पूछे नींव कब रखी गई? तो ध्यान रखना 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर की नींव रखी थी। इस नगर के मुख्य वास्तुकार, जयपुर नगर के मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? बंगाल के महान वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य, तांत्रिक भी थे। क्या है? तांत्रिक। तो जयपुर नगर का वास्तुकार नगर नियोजक व्यक्ति कौन है? तो बंगाल के महान वास्तुशास्त्री थे और तांत्रिक भी थे, विद्याधर भट्टाचार्य ये वास्तुकार थे। शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर शहर को, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, विद्याधर ने जयपुर शहर को किस सिद्धांत पर बसाया था? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। कौन सा सिद्धांत है? एनसीईआरटी पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्याधर नगर, ये इनके नाम पर जो विद्याधर नगर भी है, तो जयपुर के शिल्पकार ये वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने जयपुर शहर को किस सिद्धांत पर बसाया था? तो 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। जयपुर शहर में चारों ओर 7 दरवाजे बनवाए गए। शहर के चारों ओर कितने दरवाजे हैं जयपुर शहर में? तो 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे कौन कौन से हैं? जो कि एक का नाम है ध्रुव पोल, फिर है घाट गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल गेट और सूरजपोल गेट। ये किस क्षेत्र में है? तो
तो जयपुर के परकोटा, परकोटा के बाहर जो बाहर निकलना है उसके लिए 7 गेट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महल और कहाँ स्थित है ये सुमेलित करना है। रायका बाग पैलेस, रायका बाग पैलेस है अपन के कहां पर, जोधपुर में स्थित है। और काष्ठ प्रासाद, तो लकड़ी का रैन बसेरा, काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ है, तो काष्ठ का रैन बसेरा है झालावाड़ में। अबली मिणी का महल, मुकुंद सिंह ने अपनी पासवान अबली मिणी के लिए महल बनवाया, तो अबली मिणी का महल कहां पर है, तो ये कोटा में स्थित है। सामोद महल ये है अपन का जयपुर में, सामोद महल कहाँ है, जयपुर में। तो 1 में 2, 1 में 2, 1 सही हो रहा है। और 2 में क्या है 4, 2 में 4 हो रहा है। 3 में क्या हो रहा है 1 नंबर, और 4 में क्या हो रहा है 3 नंबर। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा, 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। रायका बाग पैलेस की बात करें तो इसका निर्माण है, रायका बाग पैलेस का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय की रानी हाड़ी रानी, जसवंत सिंह द्वितीय की हाड़ी रानी जसवंत दे, नाम भी क्या था जसवंत दे, जिसने धर्मत के युद्ध से वापस घर ये जोधपुर लौटे थे, उस समय किले के दरवाजे बंद कर दिए थे और सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाले जसवंत सिंह को लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना पड़ा, साधारण बर्तनों में खाने को मजबूर होना पड़ा। वो है जसवंत सिंह द्वितीय और इनकी रानी थी जसवंत दे जो हाड़ी रानी थी। तो रायका बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो जसवंत सिंह द्वितीय की हाड़ी रानी जसवंत दे ने करवाया था। और कब, 1863 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती यहाँ उपदेश देने के लिए आए थे, तो वो है 1883 ईस्वी। 1883 में दयानंद सरस्वती जिन्होंने उपदेश दिया था कहां पर, रायका बाग पैलेस में। और वेदों की ओर लौटो, इनका क्या था, वेदों की ओर लौटो, और रिटर्न टू दी वेदास कह सकते हैं इंग्लिश में, और वेदों की ओर लौटो। हाँ नेक्स्ट है लकड़ी यानी काष्ठ का रैन बसेरा, काष्ठ प्रासाद, प्रासाद यानी महल कहाँ है, झालावाड़ में। निर्माण राजेंद्र सिंह ने करवाया था, कब, 1936 में राजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। काष्ठ का रैन बसेरा कहाँ है, झालावाड़ में है। कोटा महाराव मुकुंद सिंह, कोटा महाराव मुकुंद सिंह हाड़ा द्वारा अपनी पासवान अबली मिणी, अबली मिणी के लिए एक महल बनाया जिसे अबली मिणी का महल कहा जाता है। सामोद महल कहाँ है, तो ये जयपुर में, जयपुर से थोड़ा दूर है, 40 किलोमीटर दूर। इसका निर्माण करवाया था बिहारी दास ने, हिंदी साहित्य का कवि बिहारी, जो मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि था, कवि बिहारी। एक एक दोहे के लिए एक एक सोने की असरफी दी जाती थी इनको, तो वही कवि बिहारी, हिंदी का बिहारी सतसई लिखी थी और उन्होंने महल बनाया था, कौन सा, सामोद महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन कौन सी छतरियां मानचित्र में सही स्थलों पर चिन्हांकित की गई है, कौन सी छतरियां हैं मानचित्र पर सही स्थान पर चिन्हांकित है, तो इसमें सही स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल के बता देता हूं। यहाँ जिला है जयपुर, 1 नंबर पर यहाँ जयपुर दिया है, और यहाँ दिया है राजा मान सिंह, राजा मान सिंह की छतरी तो बताई है जयपुर में। फिर 2 नंबर स्थान दिया है, ये जिला है, इधर कोटा पड़ता है, इधर बूंदी, 2 नंबर दिया है बूंदी, और दिया है इसमें केसरबाग, केसरबाग। और 3 नंबर यहाँ लिखा है ये उदयपुर, इसके इधर है जालोर और बीच में आया है सिरोई, सिरोई में लिखा है 3 और लिखा है मामा भांजा की छतरी। और फिर 4 नंबर लिखा है इधर और लिखा जैसलमेर में और बड़ा बाग। फिर 5 नंबर लिखा है बीकानेर में और लिखा क्या, देवी कुंड। और 6 नंबर है नागौर में, 6 नंबर नागौर और कहा गंगाबाई की छतरी। ये स्थान दिए हुए हैं, तो इसमें अपन को बताना कौन सा सही है, सही है वो बताना है। तो ध्यान देना इसमें बड़ा बाग, बड़ा बाग ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। देवी कुंड ये भी कहाँ है, तो बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर और 5 नंबर तो क्लियर सही है। और ये 3 नंबर मामा बांजा की छतरी, धन्ना भिया, मामा बांजा कौन थे, धन्ना भिवा या धन्ना भिया की छतरी, ये जोधपुर में है। ये कहाँ है, जोधपुर में है। तो यहाँ ये सिरोही में दे रखा है, ये गलत है, तो 3 नंबर गलत है एक तो 3 नंबर गलत है, अपन को सही बताना है। तो 3 नंबर इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये तो ऑप्शन सारे धन्ना भिया मामा बांजा की छतरी से अपन तीनों ऑप्शन कट गए।
तो श्योर है कि ऑप्शन तो 4 ही होना है। और इसके बाद में यानी इसका मतलब 1 नंबर 2 नंबर 4 और 5, 4 और 5 सही है, 1 और 2 भी सही है। 1 और 2 कौन कौन से हैं? 1 नंबर दिया है जयपुर में राजा मान सिंह की छतरी, और 2 नंबर दिया है बूंदी में केसरबाग की छतरियां। और अगर कोटा की बात करें तो सारबाग की छतरियां कोटा में है, सारबाग कोटा में, और केसरबाग है वो बूंदी में। ये 1 और 2 भी सही है। 1 2 और 4 और 5 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो गलत क्या है इसमें? एक तो 6 नंबर गलत है, 6 नंबर गलत है, और 3 नंबर गलत है। 3 नंबर मामा बांजा की छतरी धन्ना बिया जोधपुर में। 6 नंबर है इसमें दिया है गंगाबाई की छतरी, तो इसमें दिया कहां पर? गंगाबाई की छतरी अपन को दे दी है नागौर में, तो नागौर में नहीं होकर ये कहां है? ये उदयपुर अजमेर में है। तो इससे संबंधित फैक्ट अपन देखते हैं। आमेर के राजा मान सिंह की छतरी के चित्र, छतरी के चित्र जहांगीर कालीन है। जहांगीर के काल के है मान सिंह की छतरी के चित्र, और राजस्थान में पाए जाने वाले भित्ति चित्रों के प्राचीनतम अवशेष। केसरबाग, केसरबाग बूंदी में है, बूंदी राज परिवार की छतरियां केसरबाग है। मामा बांजा की छतरी कहां है? तो जोधपुर में धन्ना भी है। जैसलमेर राज परिवार की छतरियां है बड़ा बाग, और बीकानेर के राज परिवार की छतरियां हैं देवीकुंड की छतरियां, और मराठा रानी गंगाबाई, गंगाबाई की छतरी और गंगाबाई का मंदिर गंगापुर सिटी भीलवाड़ा। हाँ अभी मैंने अजमेर बता दिया, ये है कहाँ? भीलवाड़ा में, गंगापुर सिटी में, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में गंगाबाई, मराठा रानी गंगाबाई की छतरी या गंगाबाई का मंदिर कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में है। कहां पर? गंगा नगर, गंगापुर, गंगापुर कहां? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण महादजी सिंधिया द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम समाज के कौन से त्योहार है इनका आयोजन तिथि सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। ईद उल फितर, ईद उल फितर है सवाल माह की, सवाल माह की पहली तारीख को। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा है जिलहिज माह की 10 तारीख को। ईद उल मिलादुन नबी, ईद उल मिलादुन नबी यह है रबी उल अव्वल माह की 11 तारीख, और शबे कद्र रमजान माह की 27वीं तारीख। इसमें गलत कौन सा है? तो ईद उल फितर सवाल माह की पहली तारीख बिल्कुल सही है। ईद उल जुल्हा जिलहिज माह की 10 तारीख बिल्कुल सही है, और शबे कद्र रमजान की 27वीं तारीख ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ईद उल मिलादुन नबी, ये गलत है। तो इसमें सही क्या होना चाहिए देखते हैं। ईद उल फितर ये मीठी ईद है, इसे इस दिन सेवैयां वगैरह बनती है, सेवैयां की ईद है ये। ईद उल जुहा यानी बकरीद, बकरीद भी कहा जाता है ईद उल जुहा, ये त्योहार पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने हजरत इस्माइल कि अल्लाह को कुर्बानी देने की स्मृति में मनाया जाता है। ईद उल मिलादुन नबी जिसे बरा वफात भी कहा जाता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस को मनाया जाता है इस रूप में। और इस्माल, इस्माल के इस्लाम के अनुसार शबे कद्र, इस्लाम के अनुसार शबे कद्र के दिन कुरान उतारा गया था, शबे कद्र के दिन कुरान उतारा गया था यानी लिखा गया था। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है इसमें। कुंले माला ग्रंथ किसका था? उद्योतन सूर्य का। कुंले माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को सम्मिलित किया गया, प्रमुख भाषा मानी गई मरु भाषा। कुंले माला उद्योतन सूर्य का ग्रंथ है जिसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु भाषा को प्रमुख स्थान दिया गया। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है गिरियस ने अपने ग्रंथ लिंग्वा फ्रैंका डेल इंडिया। तो ये इस प्रकार का ग्रंथ तो कोई नहीं है। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या है? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो गिरियर्सन ने किया, लेकिन इस ग्रंथ में नहीं है, वो 1912 ईस्वी का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये ऑप्शन गलत। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में, हाड़ौती का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग कैलोग
कि हिंदी ग्रामर में किया गया। यानी हाड़ौती भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग है वो कैलोग की हिंदी ग्रामर पुस्तक में मिलता है, ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का उद्भव। राजस्थानी भाषा का उद्भव है सोर्स यानी अभ्रंश से माना जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1912 में। इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ग्रियर्सन को राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण और प्रकाश में लाने का श्रेय है। 5 भागों में बांटा था इन्होंने। राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ है राजपूतों के देश राजस्थान। राजस्थानी का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजपूतों के देश राजस्थान या रजवाड़े की भाषा। राजस्थानी कैसी भाषा है? राजपूतों के देश राजस्थान या रजवाड़े की भाषा, इस रूप में यह अर्थ बताया गया। ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा। 5 उप शाखाएं बताइए ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों के लिए, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थान, ये 5 पार्ट किसने किए? ग्रियर्सन ने किए हैं। हाँ, नेक्स्ट एक तरफ ग्रंथ दे रखे हैं और इनके रचनाकार है ललित ललाम और भाषा भूषण, युक्ति तरंगिणी और रस पीयूष निधि, ये 4 ग्रंथ दिए हैं और इनके रचनाकार। ये सारे ग्रंथ हिंदी साहित्य में रीतिकाल के ग्रंथ है। रीतिकाल भक्तिकाल के बाद में आता है रीतिकाल, तो उस रीतिकाल के ग्रंथ है ललित ललाम। ललित ललाम किसने लिखा? तो ये मत्तीराम ने लिखा था। मत्तीराम ने लिखा था ललित ललाम। भाषा भूषण ये अलंकार संबंधी ग्रंथ है मारवाड़ के जोधपुर के शासक जसवंत सिंह का। भाषा भूषण जसवंत सिंह ने लिखा। और युक्ति तरंगिणी ये कुलपति मिश्र, जयपुर राज दरबार में थे कुलपति मिश्र, तो इनका ग्रंथ है युक्ति तरंगिणी। और रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि, पीयूष यानी सोम, रस निधि, रस पीयूष निधि सोमनाथ, सोम रस, तो इसे अपन याद कर सकते हैं। रस पीयूष निधि, रस पीयूष यानी सोम, सोमनाथ का ग्रंथ है। तो इसमें 1 2 तो लगातार सही है ये। फिर इसके बाद में ये क्रॉस में है, इसमें 4 हो जाएगा 3 में और 4 में 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर राइट हो जाएगा। उपयुक्त रचनाकारों रीतिकालीन, ये रीतिकालीन रचनाकारों की रचनाएं हैं, जिसमें सरस कवितों के लिए प्रसिद्ध है मत्तीराम। मत्तीराम ने अपना ग्रंथ लिखा ललित ललाम। बूंदी के राजा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ललित, ये मत्तीराम किसके दरबार में थे? बूंदी के भाव सिंह हड़ा के दरबार में थे। मत्तीराम जिसने ललित ललाम लिखा, तो ये किन के दरबार में थे? बूंदी के भाव सिंह हड़ा के दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट है जोधपुर के तत्वज्ञ और काव्य प्रेमी शासक जसवंत सिंह ने एक ग्रंथ लिखा, अलंकार ग्रंथ, क्या था? भाषा भूषण। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने लिखा भाषा भूषण। रचना कब की? 1660 ईस्वी में। अलंकार से संबंधित ग्रंथ है ये। जयपुर के महाराजा राम सिंह, जयपुर के महाराजा राम सिंह के आश्रय में थे। कौन? तो ये है कुलपति मिश्र। जयपुर के राम सिंह के दरबार में कौन थे? कुलपति मिश्र, जिन्होंने क्या लिखा? रस रहस्य। कुलपति मिश्र की रचना कौन सी है? रस रहस्य, संग्राम, युक्ति तरंगिणी, इस प्रकार की रचना किन की है? कुलपति मिश्र की। और किसके दरबार में थे? जयपुर के राम सिंह के दरबार में थे। रसाचार्य यानी रस के आचार्य सोमनाथ, रस संबंधी आचार्य सोमनाथ ने क्या लिखा? रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि की रचना की। और ये सोमनाथ किसके दरबार में थे? भरतपुर के शासक महाराजा बदन सिंह के आश्रय में थे। इंपोर्टेंट चीज है सोमनाथ। रस पीयूष निधि किन के दरबार में थे? भरतपुर के जाट शासक बदन सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के वे साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अभय जैन ग्रंथालय में स्थापित किया। राजस्थान के एक ऐसा साहित्यकार है जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों को क्या किया? अभय जैन ग्रंथालय में स्थापित किया और उनके शोध ग्रंथों का संपादन किया।
तो इस प्रकार के व्यक्ति कौन है? तो वो है लेखक राजस्थान के। ऑप्शन नंबर है पहला है कोमल कोठारी, फिर है रांगेय राघव, विजयदान देथा और अगरचंद नाहटा। तो इसमें अपन का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, अगरचंद नाहटा ने इस प्रकार का कार्य किया। 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों को कहाँ संग्रहित किया? अभय जैन ग्रंथालय, ये जैसलमेर में स्थापित है। कहां पर है ये? अभय जैन ग्रंथालय जैसलमेर में यहाँ स्थापित किया था। बीकानेर के जैन परिवार में जन्म हुआ अगरचंद नाहटा। बीकानेर के जैन परिवार में इनका जन्म है। प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों और शिलालेखों को खोजा, इनका ये कार्य, क्या कार्य किया? प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों और शिलालेखों की खोज की, उनको संग्रहित किया। अगरचंद नाहटा, पृथ्वीराज रासो, ये जो रासो ग्रंथ है इनको संग्रहित करने का कार्य भी किया इन्होंने। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, डोला मारूरा दुहा, वेली कृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल का हेरोस कहा जाता है, बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र और रायमल का भाई था। इसे अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी, वही है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात और आदि ये ग्रंथ है, इनको संग्रहित करने का कार्य, इनको खोजने का कार्य किसने किया? तो बीकानेर में जन्म लेने वाले जैन परिवार में अगरचंद नाहटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी का प्रथम लेखक माना जाता है। बिल्कुल। और दूसरा कारण आर दिया है, शिवचंद्र भरतिया ने राजस्थान में पहला नाटक विश्रांत प्रवास 1900 ईस्वी में लिखा। तो शिवचंद्र भरतिया की रचना तो है विश्रांत प्रवास, लेकिन ये नाटक पहला नहीं है, विश्रांत प्रवास है कहानी। शिवचंद्र भरतिया का पहला नाटक तो है केसर विलास, पहला नाटक था केसर विलास, और विश्रांत प्रवास है ये पहली कहानी है। तो दूसरा अपन का ये कारण है ना, ये गलत है, और पहला इसमें कथन सही है। तो कथन ए सही और कारण आर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। राजस्थानी का प्रथम उपन्यास है, नाटक है, कहानी, ये प्रथम शिवचंद्र किसने? भरतिया ने लिखा था। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास 1900 ईस्वी में, नाटक लिखा केसर विलास 1900 में, और विश्रांत प्रवास नाम की कहानी लिखी थी। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी है विश्रांत प्रवास, ये 1904 में लिखी। शिवचंद्र भरतिया 1903 ईस्वी में रचित राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास था कनक सुंदर। देखो, कनक सुंदर तो 1903 में पहला उपन्यास, 1904 में विश्रांत प्रवास से पहली कहानी, और बराबर 1900 में केसर विलास नाम का नाटक लिखा। राजस्थानी का पहला नाटक केसर विलास। रामसनी संप्रदाय की किस शाखा में साधु 5 श्रेणियों में? रामसनी संप्रदाय की राजस्थान में 5 शाखाएं हैं, 5 पीठ है। एक तो है प्रमुख पीठ और पहली पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और दूसरी एक है रैण नागौर में, और सिंहतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर में। उनमें एक ऐसी कौन सी पीठ है जहां पर साधु 5 श्रेणियों में बंट गए? साधु क्या है? 5 श्रेणियां थी साधुओं की। एक तो साधु थे विरक्त, एक विदेह, एक परमहंस, एक प्रवर्ती और एक गृहस्थी। इस प्रकार बंट गए थे साधु। तो वो कौन सी शाखा है रामसनी संप्रदाय की? रैण है। रैण शाहपुरा सिंहतल, रैण नागौर में है, सभी को पता है। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। सिंहतल बीकानेर में है, हरि रामदास जी थे। रामदास जी थे खेड़ापा में, रामदास ये खेड़ापा जोधपुर में, जोधपुर रामदास जी थे ये। तो इस प्रकार की पीठ है ये खेड़ापा वाली, जिसमें 5 श्रेणियों में साधु बंट गए थे। और 5 श्रेणियां कौन सी? विरक्त, विदेह, परमहंस और प्रवर्ती और गृहस्थी। इनसे संबंधित और फैक्ट देखते हैं। रामसनी संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर के प्रवर्तक संत रामदास थे। तो फिर बात करते हैं साधु गृहस्थियों की भांति धोती दुपट्टा अंगरखा वगैरह ये धारण करते थे। रामदास जी थे यहाँ स्थापना करने वाले कौन? रामदास जी। रामदास जी के पुत्र दयाल दास ने बाद में इस काल में क्या कर दिया? साधना क्रम के अनुसार साधु 5 श्रेणियों में बंट गए थे। ये विरक्त, विदेह, परमहंस, प्रवर्ती और ग्रस्त बंट गए थे।
सेवकराम, क्या नाम दिया? सेवकराम ने इस शाखा के उपयुक्त 5 श्रेणियों के साधुओं के अतिरिक्त एक सेवकराम नाम के और संत वे, इन्होंने इन 5 श्रेणियों के अतिरिक्त क्या कर दिया? उपराम और गुदड़, ये 2 श्रेणियां और बनाई। उपराम और गुदड़, इन नाम की 2 श्रेणियों का और उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानचित्र में चिन्हांकित कौन से सांस्कृतिक केंद्र प्रेक्षागृह रस संस्था अपने अवस्थिति स्थल से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें दिया है 1 नंबर, ये जिला दर्शाया है कोटा में, और सप्त श्रृंगार बताया गया है इसमें, सप्त श्रृंगार कोटा। फिर 2 नंबर कहाँ दिया? 2 नंबर दिया है, ये जिला है भीलवाड़ा का, 2 नंबर दिया है भीलवाड़ा में, और सुर श्रृंगार इसमें बताया गया। फिर कहा 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर ये जयपुर और रविंद्र मंच, और 4 नंबर दिया है सिरोही, ये सिक्कर, सिक्कर 4 नंबर, और चेतना समिति 5 नंबर दिया है, ये जिला है अपन का नागौर, और इसमें कहा है नीलकमल। 6 नंबर दिया है जोधपुर और रूपायन संस्थान। 7 नंबर दिया है जैसलमेर और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, और 8 नंबर दिया है, ये जिला है अपन का कौन सा? ये जिला है पाली, और इसमें कहा मरुद्रा लोक कला मंडल, मरुद्रा लोक कला मंडल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इसमें अपन को देखना, नंबर 1 ये कोटा में दिया सप्त श्रृंगार, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा नंबर 2 दिया है इसमें भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में कहा सुर श्रृंगार, ये भी ठीक है। और 3 नंबर में दिया है रविंद्र रंगमंच, और जिला दर्शाया है जयपुर, बिल्कुल सही है, रविंद्र रंगमंच जयपुर में है। और 4 नंबर सिक्कर, सिक्कर में दिया है चेतना संस्था, ये भी ठीक है। 5 नंबर नागौर, 5 नंबर में दिया है, ये जिला है नागौर, और कहा है नील कमल, तो ये 5 नंबर गलत है, 5 नंबर ये यहाँ नहीं होना चाहिए। और 6 नंबर रूपायन संस्थान, ये जोधपुर, रूपायन संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर, बोरुंदा जोधपुर में कोमल कोठारी द्वारा और विजयदान देता द्वारा स्थापित रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर, ये ठीक है। तो 5 नंबर तो गलत हो गया। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना 1986 में हुई, 1986 में। और कहा है ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र? अपना जिला है उदयपुर, उदयपुर में स्थापित है। यहाँ ये जैसलमेर में बताया, तो ये गलत है। और 8 नंबर ये है मरुद्र लोक मंडल, ये जिला है पाली, ये सही है। तो गलत कौन से हो गए? 5 और 7 नंबर गलत। इससे संबंधित और फैक्ट देखते हैं। नीलकमल, कला संगम, राजुलकर संगीत संस्थान, मगरा लोक मंडल, लोक कला मंडल, मगरा लोक कला मंडल, और जवाजा जैसी रंग संस्थाएं, ये किस जिले में है? तो अजमेर जिले में है। उसमें नीलकमल जो दिया हुआ था, तो ये किस में है? अजमेर। नीलकमल, कला संगम, राजुलकर संस्थान और मगरा लोक कला मंडल और जवाजा, ये संस्थाएं अजमेर जिले में, कहाँ है? अजमेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। और स्थापना भारत सरकार द्वारा 1986 में की गई। भारत सरकार ने लोक कलाओं के पुनरुत्थान के लिए 7 केंद्र स्थापित किए, जिसमें उत्तर भारत में ये 3 है। उत्तर भारत में एक तो है उदयपुर में, और एक इलाहाबाद में, और एक पटियाला में। अपन को उदयपुर वाला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनका जन्म, एक ऐसे संत दिए हैं जिनके बारे में जानकारी दी है। इनका जन्म औदिच्य ब्राह्मण कुल में संवत 1771 में माघ शुक्ल पंचमी को हुआ, और 4 पत्नियों से कुल 5 संतानें प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के निष्कलंक संप्रदाय, श्री कृष्ण का निष्कलंक संप्रदाय किससे संबंधित है? श्री कृष्ण के निष्कलंक के अवतार के रूप में निष्कलंक संप्रदाय इन्होंने चलाया था। और संवत 1801 माघ शुक्ला पूर्णिमा को शेषपुर, एक शेरपुर मत करना है, शेरपुर तो अलवर में, शेषपुर उदयपुर में इनका निधन हो गया। ऐसे ये सारी विशेषता किस संत के बारे में कर रहे हैं अपन? तो इन
ये संत थे अपन के निष्कलंक संप्रदाय इन्होंने चलाया था, तो ये संत है संत मावजी, साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म है, संत मावजी है ये। बिना भेदभाव के भगवान की पूजा करने वाले मावजी कौन सा पंथ चलाया, निष्कलंक संप्रदाय चलाया। मावजी भक्त, मावजी के भक्त इनको भगवान विष्णु का ये कल की अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का कल की अवतार किसे मानते हैं, संत मावजी को, संत मावजी को कल की अवतार मानते हैं। मावजी ने क्या लिखा, चौपड़ा, मावजी का ग्रंथ है चौपड़ा, निष्कलंक संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है चौपड़ा ग्रंथ। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ डूंगरपुर के साबला ग्राम में है, साबला ग्राम में निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित है। इसी के साथ आज अपन इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट इससे बेहतर और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।